हेलो दोस्तों। आज की कहानी है दिल्ली की अगरसेन बावली के ऊपर। और ये कहानी मेरे साथ मेरे एक सब्सक्राइबर रोहित ने शेयर की है। ये कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा अगरसेन की बावली के बारे में बता देता हूँ कि क्यों लोग उसे एक हॉरर प्लेस के तौर पर देखते हैं। कुछ लोकल लोगों के हिसाब से बावली का पानी पहले बिल्कुल काला हुआ करता था और वो पानी अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट किया करता था। कहते हैं जो लोग पानी को कुछ ज़्यादा देर तक देखते थे उन्हें ऐसा फील होता था जैसे कोई उन्हें पानी के अंदर बुला रहा है, और धीरे धीरे वो हिप्नोटाइज होकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते थे। और कुछ लोकल लोग तो कहते हैं कि काफ़ी लोग उस पानी में कूदकर मर चुके हैं। इन हादसों की वजह से लोगों को लगने लगा जैसे उस पानी में खुद की कोई ताकत है, और फिर लोगों ने वहां पर जाना कम कर दिया। पर आज के टाइम में वो पानी सूख चुका है। पर कुछ लोग आज भी ये दावा करते हैं कि जब भी वो अगरसेन की बावली में अकेले जाते हैं और सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है जैसे अभी भी उसके अंदर पानी है। और लोग कहते हैं अगरसेन की बावली के बारे में एक बात और दिल्ली में काफी फेमस है। रात होने के बाद वहां अकेले मत जाना। वहां का अंधेरा नॉर्मल नहीं है। जो भी रात को अगरसेन की बावली की आखिरी सीढ़ी तक गया वो वापस तो आया, पर वो पहले जैसा नहीं रहा। ये कुछ बातें हैं जो मैंने स्टडी कर कर इसके बारे में पता लगाई। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सब्सक्राइबर की कहानी। रोहित बताते हैं 20 दिसंबर 2010 को करीबन रात के 1:30 बजे हुए थे। कनॉट प्लेस का रोड एकदम खाली था। बारिश अभी अभी रुकी थी और हवा में हल्की मिट्टी की महक थी। रोहित अपनी बाइक रोककर साइड में खड़ा था और उसके सामने थी अगरसेन की बावली, पुरानी, गहरी और रात के अंधेरे में एकदम खामोश। रोहित एक साउंड डिजाइनर है जो हॉरर मूवी के लिए रियल साउंड को कैप्चर करते हैं। रोहित को ये भूत प्रेत और ये आत्माएं बस एक इमेजिनेशन लगती थी, पर रोहित को नहीं पता था उस रात उसकी सोच बदलने वाली थी। उस रात रोहित अपने एक न्यू मूवी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। उसने अगरसेन की बावली के बारे में काफी सुना था कि वो एक हॉन्टेड प्लेस है और वहां पर बड़ी ही अजीब तरीके की आवाजें आती हैं और वहां पर रात को जाना मना होता है। इस लालच में कि वहां उसे एक अच्छा हॉरर ऑडियो मिल सकता है, वो बिना कुछ सोचे समझे उस रात वो वहां निकल गया। अच्छा मौका देखकर चुपचाप अगरसेन की बावली में घुस जाता है और वो अपना रिकॉर्डर ऑन करता है। और जैसे ही वो एक सीढ़ी नीचे उतरता है ऊपर के सारे ट्रैफिक की आवाज एकदम गायब, मानो जैसे वो एक अलग ही दुनिया में घुस गया जहां उसके अलावा और कोई नहीं है, ना ही कोई शोर, एकदम बस खामोशी। इतनी खामोशी थी कि उसे अपनी हार्ट बीट तक सुनाई दे रही थी। धक 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 धक। वो धीरे धीरे नीचे उतर रहा था, तभी सडनली उसका साउंड मीटर स्पाइक करने लगता है। वो उसे देखता है और एकदम हैरान कि ये क्या। पर तभी नीचे से अचानक एक आवाज आती है, हल्की आवाज में जैसे किसी ने बोला है, सुनो। रोहित ये सुनकर एकदम से फ्रीज। वो अपना फोन निकालता है और नीचे की तरफ फ्लैशलाइट मारता है, पर वहां कोई था ही नहीं, बस लंबी अंधेरी सीढ़ियां। थोड़ा सा रिलैक्स होता है और अपने आप को समझाता है शायद अपने आप ही आवाज कोई इको हो रही होगी, और ये सोचकर वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाता जा रहा था टेम्परेचर और ठंडा होता जा रहा था। फिर अचानक उसकी फ्लैशलाइट एक दीवार पर पड़ती है और वो देखकर उसकी सांस वहीं रुक जाती है। उस दीवार पर लाल गहरे अक्षरों से लिखा हुआ था, गलती से भी नीचे जाकर पानी में मत देखना। रोहित ये देखकर उसके पास जाता है, पर पास जाकर जो वो महसूस करता है वो उसने कभी नहीं सोचा था।
वो देखता है वो जैसे कि अभी अभी लिखा गया हो। वो एकदम फ्रेश फील हो रहा था, अभी अभी कोई लिख कर गया हो। रोहित तुरंत अपनी फ्लैशलाइट लेकर इधर उधर देखना शुरू करता है, पर वहां पर कोई होता ही नहीं। वो कंफ्यूज कि ये कौन लिख कर जा सकता है। पूरी बावली तो खाली है, यहाँ तो कोई इंसान है ही नहीं। फिर उसके रिकॉर्डर में अचानक से एक खर 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 की आवाज आने लगी, और उस खर 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 की आवाज के अंदर से एक नॉर्मल आवाज निकली, जिसके अंदर बोला जा रहा था वो जाग चुका है। इस मोमेंट पे रोहित बताते हैं कि उनके हाथ एकदम से कांपने लगे। वो इन चीज़ों पे मानते नहीं थे, पर उस रात जैसे उन्हें यकीन होने लगा और वो तुरंत अपना रिकॉर्डर बंद कर देते हैं। तब तक रोहित ऑलमोस्ट सबसे आखिरी वाली सीढ़ी तक पहुंच चुका था। वहां रोहित बताते हैं कि थोड़ी सी नमी महसूस हो रही थी और बीच में जैसे मानो कुछ काला काला चमक रहा हो। रोहित थोड़ा करीब जाते हैं और वो देखते हैं वो पानी जैसा लग रहा था, पर दिल्ली की अगरसेन की बावली तो एकदम सूख चुकी थी, तो यहाँ पर पानी आया कहाँ से। रोहित हैरानी से धीरे धीरे उस पानी के पास जाता है, पर तभी अचानक दूसरी तरफ कोई सफेद कपड़ों में एक आदमी खड़ा था। रोहित अपनी फ्लैशलाइट वहां मारता है और वो देखकर वो बिल्कुल हक्का बक्का। वो देखता है उस आदमी का तो सर ही नहीं था, सर की जगह बस एक काली परछाई नजर आ रही थी। ये देखकर रोहित एकदम हैरान और वो पीछे हटने लगता है। तभी वो नीचे गिर जाता है और वो देखता है वो चीज धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। रोहित हिम्मत कर कर उठता है और ऊपर की तरफ भागना शुरू करता है, पर सीढ़ियां मानो जैसे खत्म ही नहीं हो रही हो। रोहित हिम्मत नहीं हारता, वो ऊपर की तरफ भागता रहता है, पर उसके पैरों के कदमों के साथ साथ उसे एक और आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। और वो आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे वो आदमी उसके काफी करीब आ गया हो। भागते भागते पीछे देखता है और वो आदमी जो उसने दूर खड़ा देखा था वो एकदम उसके करीब आ चुका था। और अब रोहित क्लियरली देख सकता था कि बस उसके कपड़े नजर आ रहे थे और पूरी बॉडी मानो जैसे एक अंधेरे से बनी हो। रोहित की नजर उसके चेहरे पर जाती है। चेहरे पर सिर्फ काला धुआं और उन धुओं के बीच में दो सफेद आंखें चमक रही थी। ये देखकर तेज चिल्लाया और तेज भागने लगा, पर रोहित जितना तेज भाग रहा था सीढ़ियां उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। सीढ़ियां जैसे अपने आप बनती जा रही हो और बावली जैसे उसे बाहर जाने देना ही ना चाहती हो। रोहित का पैर फिसलता है और वो एकदम से गिरता है और उसका रिकॉर्डर दूर जाकर गिरता है और वो रिकॉर्डर अपने आप चलना शुरू हो जाता है। रोहित जैसे ही गिरता है उसके फोन पर उसके दोस्त का फोन आता है और वो देखकर वो उसे उठाता है और डरती हुई आवाज में बोलता है, भाई मैं अगरसेन की बावली में हूँ, मुझे आकर बचा ले, यहाँ पर कोई मेरे पीछे पड़ा है। समझ नहीं पाता और वो उसे समझाने की कोशिश करता है, पर रोहित मानो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। बस वो एक ही बात दोहराए जा रहा था, वो आ रहा है, वो मेरे करीब आ रहा है, प्लीज आकर मुझे बचा ले। एक आखिरी चीख के साथ रोहित का फोन वहीं कट जाता है। रोहित का दोस्त थोड़ी देर बाद वहां पहुंच जाता है और वो देखता है कि रोहित अगरसेन की बावली की आखिरी सीढ़ी पर बेहोश पड़ा है, उसके सर से खून बह रहा है। वो उसे उठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। फिर जब रोहित को होश आता है और भाई जो वो उन्हें बताता है वो सुनकर तो हॉस्पिटल के सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बताता है अगरसेन की बावली के आखिरी सीढ़ी के पास उसने एक ऐसे आदमी को देखा जिसका ना ही सर था ना ही धड़, बस सफेद कपड़े और एक काली परछाई। डॉक्टर और उसका दोस्त उसे समझाते हैं कि भाई तू हॉरर वीडियो के लिए रिकॉर्डिंग करता है तो शायद तुझे कोई वहम हुआ होगा, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था। मैं खुद आया था, तुझे उठाया था, पर मुझे तो वहां कोई नहीं नजर आया। आज भी रोहित ये मानने को तैयार ही नहीं कि वो उसका वहम था,
वो आज भी बड़ी ही श्योरिटी से ये कहता है कि वहाँ उसने उस आदमी को देखा है। उसने अग्रसेन की बावली में एक काले पानी को भी देखा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक। और आपके साथ भी अगर ऐसी ही कोई रियल घटना कभी घटी है अग्रसेन की बावली में, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल हॉरर स्टोरी हो और वो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप कमेंट में लिखें स्टोरी, मैं आपके साथ ज़रूर कोऑर्डिनेट करूँगा। अब हम आपको मिलेंगे अगले शनिवार रात को 8 बजे।